नमस्कार, जोहार दोस्तों। हमारे साथ अभी जो शख्स बैठे हुए हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। 5th बैच के पदाधिकारी हैं। आप सभी न्यू एस्पायरेंट्स जो जेपीएससी या अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी प्रेरणादायी वीडियो हो सकता है। मैं अभी सर से सब सवाल पूछूंगा, क्या रही तैयारी के दौरान उनकी रणनीतियाँ और किस प्रकार की तैयारी किए कि आज एक सफल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल सर कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाने के बाद एक स्टूडेंट बनने के दरमियान की जो यात्रा होती है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? बहुत ही सुखद और संघर्ष भरा रहा ये जो अवस्था क्रॉस करने में। तो कभी सोचता था कि मैं पदाधिकारी बनूं और मैं मेहनत काफ़ी अथक मेहनत रहा, बिना थके हुए मेहनत किया और लेकिन दिल में कहीं ये था कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, छोटा बनूं या बड़ा बनूं लेकिन पदाधिकारी ज़रूर बनूंगा। और जब इस मुकाम को मैं हासिल कर लिया हूं तो मुझे बहुत ही खुशी अनुभूति होता है कि मैं जो चाहा वो मिल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी कर रहे हैं, जेपीएससी कर रहे हैं, चाहे किसी भी पीसीएस सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक सफलता का मंत्र बताऊंगा कि अपने में विश्वास रखें कि मुझे जो है मंजिल हासिल होगा। और कब होगा ये मत सोचिए, अपना कर्म कीजिए। जैसा आपने गीता पढ़ा होगा कि कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, लेकिन अपने में एक आत्मविश्वास रखिए कि मुझे सफलता प्राप्त होगा। और सफलता प्राप्त करने के बाद एक अनुभूति होता है, और जब लोगों को सेवा करने का जो सेवा करना जब रहता है, और जब मेरे कार्यों के द्वारा जब किसी का काम होता है, मेरे कलमों के द्वारा किसी का काम होता है, तो बहुत ही सुखद अनुभूति होता है। सर अब ये तो अभी आप बताएं सर कि सफल होने के बाद आप क्या कर सर, जब आप सफल नहीं थे, जब आप स्टूडेंट्स थे, तो किस प्रकार तैयारी करते थे? किस तरह का वो संघर्ष का दिन था सर? क्या आपने भी वो संघर्ष किया जो आजकल के बच्चे करते हैं, या फिर किस तरह से आपकी संघर्ष की नीति रही तैयारी के दौरान, तब जाकर के आप अधिकारी बन पाएँ? थोड़ा इस चीज़ों को लोगों को बताएं सर। देखिए, मेरे शैक्षणिक अगर बैकग्राउंड जाएँ तो मैं बचपन से बहुत ही तेज तर्रार विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा आत्मा में एक जज्बा था कि जो है मुझे करना है। और जब कोई भी बच्चे जो है क्लास में फर्स्ट करते थे, चाहे स्कूल में टॉप करते थे, तो मुझे एक इन्फीरियरिटी फील होती थी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन बाद में मैं सोचा कि इन्फीरियरिटी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को उसके लायक बनाना है, उससे तुलना नहीं करना है, बट अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि मैं जो है सफल हो जाऊँ। और बहुत ही मतलब शैक्षणिक बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं रहा, मतलब बहुत ही खराब ही रहा, लेकिन बाद के दिनों में जो है मैंने अपने जो है शैक्षणिक पृष्ठभूमि को अधिक मजबूत किया। मैं ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, एमफिल किया, और ऐसे तो मैं प्रयासरत बहुत ही दिनों से था सिविल सर्विस में, लेकिन सफलता नहीं मिला। लेकिन अंतिम रूप से मैं पहले ही बोला कि अगर आप में विश्वास रहेगा कि मुझे सफलता मिलेगी, तो वो सफलता मिला मुझे। काफ़ी लंबा संघर्ष आपको भी करना, काफ़ी लंबा संघर्ष करना रहा। बिहार बोर्ड से मैं पास क्या था, इंग्लिश मजबूत नहीं था, इंग्लिश के लिए पेपर पढ़ा करता था, न्यूज़ सुना करता था। लोग हंसते थे जब मैं पेपर पढ़ता था, तो लोग हंसते थे, कहते देखो दूसरे को दिखलाने के लिए इंग्लिश दिखला रहा है कि पेपर पढ़ रहा है, चाहे इंग्लिश न्यूज़ सुनता है। तो लोग करने वाले कहेंगे ही, लेकिन आपको मंजिल देखना है, आपको सीखना है, तो उन चीज़ों को जो है इग्नोर करना पड़ेगा, उनको दरकिनार करना पड़ेगा। अच्छा सर, जब से आप सिलेक्शन हुए तब से अभी तक पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुए हैं, लेकिन सर तैयारी का पैटर्न लगभग वही होता है। तो एक नए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, किन तैयारी के दौरान किन बातों को, सावधानियों को बरतनी चाहिए, नए स्टूडेंट्स कैसे शुरू करें, इस पे थोड़ा सा लोगों को कुछ सर बताएं सर। सभी विषयों का जो है पाठ्य पुस्तक तो पढ़े ही हैं आप, लेकिन साथ साथ जो भी जिस विषयों में जो है जो नया रिसर्च हो रहा है, जो भी नया अपडेशन हो रहा है, अद्यतन जो भी नॉलेज आ रहा है, उसको अपडेट रखें। क्योंकि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है आज का, वो जो है लोग जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं वो लेटेस्ट न्यूज रखते कि नहीं, लेटेस्ट नॉलेज रखते कि नहीं रखते हैं, तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा।
झारखंड का पेपर अभी सर सिविल सर्विसेज में बहुत मायने रखता है। लगभग आधा प्रीलिम्स में तो पेपर 1 पेपर 2 में एक आधा पेपर पूरा का पूरा झारखंड ही है सर। तो झारखंड और फिर अन्य सभी विषय जैसे रीजनल पेपर का भी बहुत ज़्यादा सर अभी कोटा हो, नागपुरिया हो, पंचपरनिया हो, इन पेपर का भी काफ़ी महत्व है सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को सर? जो भी रीजनल, जहाँ तक रीजनल लैंग्वेज का सवाल है, इसमें कि जो भी रीजनल लैंग्वेज हो वो तो बहुत सारे लोग लेखक हैं, बहुत सारे पाठ्य पुस्तक हैं, तो उनको जो है अध्ययन करें ही, साथ साथ में उन लोगों के संपर्क में रहें। जो भी लिखने का पैटर्न है उन लोग भी बताएंगे किस तरह से मार्किंग जो है स्कोर किया जा सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर मुख्य परीक्षा के बाद जो रिटेन स्किल होती है सर, मुख्य परीक्षा के दौरान जो रिटेन स्किल होती है, तो सर उसमें सर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जो लेखन शैली हो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो, उत्कृष्ट हो? उसके लिए नए स्टूडेंट्स, न्यू एस्पायरेंट्स या फिर जो पिछड़ रहे हैं, जो छंट जा रहे हैं, वो क्या सुधार करें सर? वो भी प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो लेखन होता है। अगर आपका लेखन है तो मेंस में आपका जो मार्क्स है अच्छे आएंगे। उसके लिए जो है आप कहीं से भी नॉलेज लें, लेकिन आपका एक अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका एक आंसर लिखने का पैटर्न होना चाहिए कि आपका आंसर लोगों से अलग होना चाहिए। इन्हीं की रटा रटाया जो है हम किताब से रट लिए और उसको जाके लिख दिए आंसर, तो उसका अपना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा आंसर होगा तभी वो अच्छा होगा। अगर वो छोटा ही आंसर है, आपका एक अपना कॉन्सेप्ट है और अच्छा आंसर है, तो उसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सर ये इंग्लिश मीडियम में अगर कोई बच्चे नहीं पढ़े हैं, साधारण बच्चे हैं, स्कूल से पढ़े लिखे हैं, उनमें एक इन्फीरियरिटी हो जाती है कि हम सिविल सर्विसेज जैसे परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करें, तो उनको क्या सुधार करने चाहिए शुरुआत से? जैसे कोई बच्चा भी सर 12th या ग्रेजुएशन पास करके तैयारी किया है, तो वो क्या सुधार करे अभी से वर्तमान की 1-2 साल की तैयारी के दरमियान, फिर उनकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो जाए और परीक्षा के लायक हो जाए, वो परीक्षा क्रैक कर ले? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए मीडियम इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका सब्जेक्ट मैटर, आपके लिखने का जो कला है, आपका जो सोच है वो डिपेंड करता है, ना कि आपका इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो है आंसर अच्छा होना चाहिए, आपका विषय वस्तु में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको अच्छा मार्क्स मिलता है, जो हिंदी में लिखते हैं उसको बुरा मार्क्स मिलता है। तो आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, ना कि इंग्लिश और हिंदी का मतलब होना चाहिए। सर आप लोग कुछ खास ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाते थे सर, जो कि कुछ खास ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा इतने अच्छे स्कोर आप लोग के आए, तब जा करके आप लोग अधिकारी बन गए? ऐसी कौन सी रणनीति आप लोग अपनाए थे सर तैयारी के दौरान? इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि आंसर जो है ना, आंसर लिखने का जो कला है उसमें जो जब भी आंसर लिखते हैं तो उसको इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप किस विषय में जो आंसर करना जा रहे हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि आप उस विषय में कितना जानते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन कि आपने जो जिस विषय के बारे में आपको जो आंसर मांगा जा रहा है, आपका उसमें कंक्लूजन क्या है, आपका वो निष्कर्ष क्या है, आप उस विषय में क्या सोचते हैं। तो ये कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे क्या होता है कि सभी आंसर का जो एक सार 4, 5, 10 लाइन में आ जाता है, उससे लोग एग्जामिनर जो होते हैं वो जान जाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है अच्छा स्टूडेंट है, इसका लिखने का शैली जो है अच्छा है। सर तैयारी के दौरान कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि काफ़ी बोझिल समय लगने लगता है सर, 3-4 साल या 2 साल 3 साल कभी लोग एग्जाम में पिछड़ जाते हैं, तो उस दौरान काफ़ी हतोत्साहित हो जाते हैं सर। आप भी कभी ऐसा हुआ है? आप क्या करते थे, या अभी स्टूडेंट्स को ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? हतोत्साहित तो होता था, लेकिन हतोत्साहन से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, हमको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 0 मार्क्स ले आया, मैं फेल कर गया तो मुझे पढ़ना छोड़ देना चाहिए। तो आप देखिए कि क्या कमी रह गया उसमें, आपका क्या कमी रह गया, आप उसमें अच्छा कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में जो है वो पास नहीं कर पाएँ, लेकिन हो सकता है कि आप नेक्स्ट जो है आप एग्जाम में उसमें टॉप कर जाएं। तो आप देखिए कि आप में कमी क्या रह गया, आप मतलब फेलियर रहने का क्या कमी रह गया। एंड यू नो द फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जब आप फेल नहीं करते हैं तो आप सक्सेस का जो है मजा नहीं ले सकते हैं। तो जब आदमी फेल करता है तो उसमें सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए, नहीं कि ये आप इन्फीरियर हो जाएं और आप सोचें कि अरे मैं तो कर नहीं सकता हूं। तो ये मेंटालिटी जो है उसको हटाना पड़ेगा। सर एक स्टूडेंट्स जो होते हैं जब तैयारी करते हैं तो उनको
लगता है कि कब हम ऑफिसर बने सर, आज आप एक ऑफिसर बन गए हैं। अब आपको कैसा लगता है सर, और अब किन चुनौतियों का सामना या फिर कितना मजा आता है सर इस पद पर रहने के बाद सर? एक प्रशासनिक पदाधिकारी के नाते जो है हमें बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है, बहुत सारे निडी लोग होते हैं जिनको जो है ज़रूरत होती है किसी चीज़ का, और जो भी लोग कल्याणकारी योजना है उसको जो है सेचुरेट करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और जो भी नितांत आवश्यक में है उनको मिलना अति आवश्यक होता है। सर पूरे प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी एक प्रखंड के मुखिया के तौर पे माने जाते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में सर। तो एक प्रशासनिक इसमें सर आप क्या भूमिका निभाते हैं? आपको क्या लगता है सर, किन लोगों को, कैसे लोगों को मदद हो, किस लोगों को योजना का किस तरह से क्रियान्वयन हो, इन मुद्दे पर कैसे आप लोग करते हैं सर? देखिए, किसी भी सफलता के लिए एक टीम वर्क होता है। मैं वीडियो भले ही हूँ, लेकिन एक टीम होना चाहिए, टीम भावना से काम होना चाहिए। वीडियो के नीचे भी बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, सबों से मिल के जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, समय से सभी से समन्वय स्थापित करके मैं जो भी स्कीम होता है, जो भी योजना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ। क्षेत्र विशेष में अगर जाना हो सर, जैसे कि कभी विजिट में करना हो, किसी अन्य प्रतिनिधियों से करना हो, उस दरमियान सर कैसा चुनौती रहता है सर? चुनौती नहीं, बस एक कोऑर्डिनेशन की बात है। अगर एक दूसरे का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा तो लोग सहयोग करते हैं। मतलब एक टीम वर्क में काम करना चाहिए, सभी लोग का सपोर्ट होना चाहिए। सर झारखंड के बच्चे को आने वाले टाइम में सर, या आप कभी लोगों को अगर मदद करनी हो, लोगों को अभी आपसे सर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो, जानकारी लेना हो, तो आप कुछ वैसा प्लान रखते हैं, या कभी किन्हीं स्कूल कॉलेज में जाकर के आप कोई व्याख्यान या टिप्स देते हैं सर? ऐसा क्या कुछ आपका मन में चल रहा है सर? ऐसा मेरा प्रयास रहता है, जब भी मैं अपना गांव जाता हूं, चाहे फील्ड में भ्रमण क्षेत्र में जाता हूं, तो लोगों को चाहे बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं कि आप पढ़िए, अच्छा कीजिए। और मैं बीच बीच में जो है किसी विद्यालय में जाकर क्लास भी लेता हूं। और आने वाले दिनों में मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो बच्चे पैसे के अभाव में, चाहे अच्छे सिटी ना जाकर जो है अपना यूट्यूब वगैरह माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कुछ जो है वीडियो जो है अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल में, तो वो मतलब अच्छा रहेगा, लोग पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। लोगों को आप मोटिवेट करेंगे सर, पढ़ाएंगे निःशुल्क सर आप? कोशिश करूँगा लोग को, अगर मेरे से किसी को फ़ायदा होता है तो मैं प्रयास करूँगा, और हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे कर जाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी के इंद्रलाल औदार सर जुड़े हुए थे, और आप सभी न्यू एस्पायरेंट्स के लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली मैसेज दिए, और ये भी बहुत अच्छी बात बोले हैं सर कि आगे अगर कोई तैयारी करना चाहेंगे तो सर काफ़ी मदद करेंगे। आप लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए,